हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। आप लोग की तैयारी अच्छी। चलिए ठीक दोस्तों, आज हम आप लोग के साथ बिहार एसएससी का प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो 9/12/2018 को प्रथम पाली में पूछा गया था। टोटल 150 क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। साथ ही सुबह में अभी टेरिया का प्रैक्टिस सेट चल रहा है बिहार एसएससी का, ठीक है। 2 सेट अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसका प्लेटफॉर्म का भी अपलोड हो चुका है। 16-15 सेट अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट कहता है, निम्नलिखित में किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ग्रेफाइट का उपयोग जो है लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है। मैथ का आंसर हम बता दें। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया। तो यहाँ पर 2 का राइट आंसर आपका 464 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो 1761 में हुआ था। प्रथम कब हुआ था? तो 1526 में। द्वितीय हुआ था 1500 कितना में? 56 में। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 देखिए, कहता है सही विकल्प का चयन करना आपको बताने। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, यानी 8 इसके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 में देखिए। 5 में देखिए ऑप्शन यहाँ पर गलत दे रखा है। इसका आंसर 45 आएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 45 है। इस ऑप्शन में कोई नहीं है। यहाँ पर आंसर इसका 45 होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। 9,900 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर का 1 हो जाएगा। 1809 में। याद रखिए 1809 में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है बिहार में रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना स्थित है कहाँ? ये छपरा में। याद रखिए कहाँ है? ये छपरा में है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है दिए गए विकल्प से विषम शब्द का ज्ञात करना, विषम शब्द बताना कि कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। पेरिस का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पर 10 कहता है कि भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहलाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। रिएक्टर स्केल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपके 11 देखिए। मतलब आपको इस तरह से आइडिया मिलेगा कि पिछले जो बिहार एसएससी 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो किस तरह के क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो आपको लेकर आइडिया मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 का था कि हाथी परियोजना कहाँ आरंभ की गई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपको कब की गई थी? यहाँ पर कब होना चाहिए, कहाँ लिखा हुआ, कहाँ आरंभ की गई थी, नहीं कब होना चाहिए ना। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1991 से 92 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 कहता है माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बड़ोदरा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 कहता है रुपे कार्ड को पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पर कब जारी किया गया था? यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। 2012 में इसको जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा माता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। 16.2/3 इसके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 कहता है दिए गए विकल्प विषम अक्षर समूह को आपको बताने हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आप 17 का 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कहता है थर्मल फ्लास्क की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। डेओर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए इसका रीजनिंग का प्रश्न दे रखा। तो यहाँ पर 19 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, यानी 19 का राइट आंसर आपका यहाँ 4 हो जाएगा, यानी 9 इसका राइट आंसर हो जाएंगे। फिर आपको मैथ दे रखा तो 20 का यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, यानी 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कहता है कि सही विकल्प का चयन करना आपको बताइए। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 21 का राइट आंसर आपका 2 यानी 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है इसका राइट आंसर क्या होता है? यहाँ 4 हो जाएगा। 10 इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है कि PIL की अवधारणा सबसे पहले कहाँ लागू की गई? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। USA इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ 72वें सत्र को किस भारतीय में संबोधित किया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो, यानी सुषमा स्वराज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए
देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन 2018 में ये एग्जाम हुआ था, लेकिन करंट अफेयर 2017 से पूछा जा रहा है। 25 नवंबर क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि नवंबर 2017 में साइबर स्पेस पर वैदिक का सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ये रीजनिंग का प्रश्न दे रखा, 26 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। चलिए आपका दे रखा आपका क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर आपका 4 यानी 100 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है कि ब्रह्मा समाज की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1828 ईस्वी में। 1828 ईस्वी में ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो गोपालगंज में सबसे ज्यादा है, और सबसे कम कहाँ? तो मुंगेर में। याद रखिए सबसे कहाँ? तो मुंगेर में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 130 कहता है कि ग्लोबल पासपोर्ट भारत पासपोर्ट पावर में भारत की वैश्विक रैंकिंग आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। 75वां इसका रैंकिंग है। वो करंट अफेयर 2018 में जब पूछा है तो उस वक्त का करंट अफेयर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर लैक्टोमीटर का उपयोग, याद रखिएगा, लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। चाहे महिला हो या पुरुष हो, सभी दोनों का आंसर यहाँ पर रोहतास ही है। या पूछे कि सबसे साक्षर जिला कौन है? तो रोहतास, या पुरुष में पूछे या महिला में पूछे, सबका आंसर यहाँ पर रोहतास ही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, हॉर्टिकल्चर से। याद रखिएगा हॉर्टिकल्चर से। शहद भी आता है इसमें, शहद या बागवानी उत्पादन से जुड़ा हुआ, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है, तो बताइए इसका राइट आंसर कहता है कि लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, यान मार्टेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 यहाँ पर आपको मैथ दे रखा है, यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 यानी 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 36 की अगर बात करते हैं, 36 का राइट आंसर यहाँ पर 2 हो जाए, 13/14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है 37 का राइट आंसर आपका 3 यानी 50 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 38 कहता है निम्नलिखित में किस देश को दृष्टिबाधितों का क्रिकेट विश्व कप 2018 जीता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 यानी भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये उस वक्त 2018 में जब एग्जाम होता उसी का करंट अफेयर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है भेड़ में एंथ्रेक्स होने का कारण क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर 2 यानी बैक्टीरिया के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 कहता है कि नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ आरंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका 3 यानी चंपारण में। याद रखिएगा चंपारण में कब? तो 1917 में। ठीक है, चलिए आइए 3 कठिया प्रणाली से जुड़ा। 3 कठिया का मतलब यह कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41 कहता है टोंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ये नीलगिरी की पहाड़ी पे, याद रखिएगा नीलगिरी की पहाड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 42 कहता अग्नि बुझाने के यंत्र में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। यानी 42 का राइट आंसर आपका पहला वाला सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका फार्मूला होता है NaHCO3 इसका राइट आंसर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 कहता है कि नवंबर 2017 में किसने 48 किलोग्राम भार में महिलाओं के विश्व भारोत्तोलन प्रतियोगिता को जीता? तो कौन सा आंसर सही होगा देखते हैं। यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला हो जाए मीराबाई चानू। याद रखिएगा मीराबाई चानू इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 44 आपका रीजनिंग दे रखा, तो यहाँ पर राइट आंसर का पहला हो जाएगा यानी उजाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है यहाँ पर राइट आंसर आपका मैथ का यानी 20% इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ 46 कहता है कि अवधि साहित्य मृगा की रचना किसने की? थी यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 यानी कुतुबन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि याद रखिए कुतुबन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुतुबन क्या एक सूफी कवि थे जिन्होंने 1501 में मृगावती नाम की अवधि कविता लिखी थी। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 47 कहता है निम्नलिखित में किस देश ने अक्टूबर 2017 में यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा की है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा यूएसए। याद रखिए यूएसए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ये 2017 का 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया था 2017 का एक करंट अफेयर है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48 कहता है कि पंचायती राज में राजपर अशोक मेहता समिति की स्थापना कब की गई थी? तो बताइए यहाँ पर 48 का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर पहला हो जाएगा 1977, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए रीजनिंग का प्रश्न दे रखा 49 का राइट आंसर क्या होता है? यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, यानी 40 इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बताए 50 का राइट आंसर क्या होगा? तो 50 का राइट आंसर यहाँ पर 4 हो जाएगा, साली ननद भाभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 51 का राइट आंसर आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा, यानी 4% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 52, इसका आंसर आपका 3 यानी 20 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 53 कहता है, 53 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, द्वीप इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है मैथ में, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। ए स्क्वायर और इस टू कितना लिखा हुआ सी स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ 55 को बताइए, यहाँ पर 55 का राइट आंसर आपका 4 यानी शिक्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका रैंकिंग का प्रश्न दे रखा है, ठीक है, तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या था? यहाँ पर आपका 4 यानी 28 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 2017 का करंट अफेयर था, जब उस वक्त एग्जाम हुआ था। कहता है कि 57 यानी 57 क्वेश्चन कहता है अक्टूबर 2017 में उपभोक्ता संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, नई दिल्ली इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है भूरा कोयला के रूप में किसे जाना जाता है? तो लिग्नाइट को याद रखिए, लिग्नाइट को जाना जाता है। सबसे बेहतरीन कोयला कौन होता है? एंथ्रासाइट होता है, याद रखिए एंथ्रासाइट, उसके बाद बिटुमिनस होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 59 कहता है कि बिहार लोक शिकायत अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसे 2016 में, यानी इसे 2016 में पारित किया गया। देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा, यानी 5 जून 2016। याद रखिए 5 जून 2016 याद रखिएगा। ठीक है, डेट को भी याद रखना है क्योंकि डेट आपको दे रखा है यहाँ पर, इसलिए 5 जून यहाँ पर 59 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 कहता है कि प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों की आयु को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, पोटेशियम आर्गन डेटिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 61 कहता है बिहार में पंचायत समिति के अंकेक्षण नियोजन और वित्त अध्यक्ष कौन होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, पंचायत समिति के प्रमुख इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 62 कहता है कि उल्फ हॉल, कहा जा रहा है कि उल्फ हॉल उपन्यास के लेखक कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा हिलेरी मेंटल इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए हिलेरी मेंटल जो है इसके राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 63 कहता है किस वर्ष को नियोजन अवकाश कहा गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, 1966 से 1969 को नियोजन अवकाश कहा गया, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 64 कहता है, नीचे देगा आपको फिर रीजनिंग का प्रश्न यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, यानी 3, यानी 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिए भी आपको दे रखा, बिल्कुल इजी प्रश्न है, आपको ट्रिकी पता होता है आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, यानी 40 इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 63 कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है, प्रकाश की क्रिया अधिकतम होती है तो किसमें होता है? ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा, यानी लाल प्रकाश इसका राइट आंसर हो, यानी लाल रोशनी में सबसे ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 67 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 24 इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 68 का 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? तो उस वक्त का करंट अफेयर है, तो राइट आंसर का 4 हो जाएगा, यानी कृष्ण सोबती इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पर 69 कहता है बिहार में प्रथम कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहार में पूछा जा रहा है कहाँ हुआ था, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, बांकीपुर में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 70 का राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा, 10 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 71 देखिए भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो यहाँ पर राइट आंसर 3 हो जाएगा, कोलकाता इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हम आपको बताना है, तो 72 का राइट आंसर आपका 2 हो जाए, 25 इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 73 का था 1857 के 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा, कार्ल मार्क्स एंड एल्फ एगल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा।
कहता पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो बताइए किस राज्य से इसका संबंध है। तो इसका संबंध जो है बिहार से, यानी पाइका नृत्य का संबंध जो है ये बिहार से, याद रखिए। यानी 74 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 75 कहता है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। तो याद है कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन आपका यहाँ पर 4 में दे रखा है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 76 कहता है कि कालाजार किस कारण से होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। लिस्मानिया जो है, लिस्मानिया के कारण होता है। याद रखिए कालाजार जो है एक जिसे काला बुखार भी या डम डम बुखार भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा एक तरह का प्रोटोजोआ होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 77 कहता है मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर 3 हो जाएगा। वाडनगर यानी कहाँ, ये गुजरात में इसका आरंभ किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 78 कहता है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर 78 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। यानी ये 11 जुलाई को, याद रखिए 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 79 यहाँ पे देख कोडिंग कर दे रखा, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर 3 हो जाएगा। मैंगो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक चोर सिपाही वाले हैं। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 80 का राइट आंसर आपके यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी 180 सेकेंड हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त को थक्का को जमाने में क्या मदद करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। रक्त प्लेटलेट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ब्लड को क्लॉटिंग करने में। तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 82 का था दिए गए विकल्पों में से सही संबंधित संख्या को चुनिए। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। 82 का राइट आंसर यहाँ पर 4 हो जाएगा, यानी 43 इसका राइट आंसर, यानी 43 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 83 कहता है इसका राइट आंसर क्या होता है। यहाँ पर 4 हो जाएगा। ये भी रीजनिंग का प्रश्न है। देखिए अभी आपका दे रखा मैथ का प्रश्न 84 का राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। 32 किलोग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मिस वर्ल्ड क्वेश्चन पूछा गया 2017 का, कहता 85 का क्वेश्चन बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। मानसी छिल्लर जो भारत की है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 86 किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया। तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। गेल को, याद रखिए गेल को। तो अभी वर्तमान में भारत में कितने महारत्न कंपनी अभी याद रखिएगा कितने, 11 हैं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। रीजनिंग का प्रश्न दे रखा है 87 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, यानी 61 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादन राज्य है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 यानी उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 89 कहता है, तो और छोटा कर दूं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 89 कहता है कि प्रधानमंत्री जल औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या। तो इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। पूरे देश में उचित दाम पर दवा उपलब्ध कराना, इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 90 कहता है कि आयोडीन किस रूप में पाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो, ये ठोस के रूप में पाया, याद रखिएगा आयोडीन जो है ठोस के रूप में पाया जाता है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 91 कहता है दो संख्या आपको मैथ दे रखा है। ठीक है, तो 2 संख्या इस तरह क्वेश्चन, 2 संख्या जो फल इतना है गुणनफल इतना है, तो उन संख्याओं के मध्य का निरपेक्ष अंतर बताना है। तो 91 का आंसर आपका 1 हो जाएगा, यानी 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 92 कहता है, यहाँ भी आपको मैथ दे रखा है। तो 92 का आंसर आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये भी आपका रीजनिंग का प्रश्न दे रखा है डायरेक्शन से। तो यहाँ पर राइट आंसर 4 हो जाएगा, यानी दक्षिण पूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 94, तो 94 का आंसर आपका 4 हो जाएगा। कमल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए 95 का आंसर बताइए। तो यहाँ पर आंसर यहाँ भी आपका 4 हो जाएगा, राइट आंसर आपका 4 का 3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 96 कहता है कि 2015-16 में भारत में किस राज्य में सर्वाधिक नारियल का उत्पादन किया है। तो बताइए 96 का आंसर आपका 3। अभी भी वर्तमान में केरल ही है, यह भी याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर आपको दे रखा है, इसको सॉल्व करना है 97 का। तो 1 होगा, यानी 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 98 कहता है सही विकल्प का चयन कर श्रृंखला को पूरा करना है। तो 98 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। 58 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 99 कहता है कि राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में पूछा है तो 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो यहाँ पर देखा है तो ऑप्शन 3 में आपको दे रखा है 12 सदस्य को। और लोकसभा में कितने सदस्य को, तो 2 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। किसके द्वारा,
तो राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पे 100 कहता है कि गारो पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है। इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। ये मेघालय में। कहाँ है? गारो पहाड़ियाँ मेघालय में। गारो खासी इस तरह की जो भी पहाड़ियाँ हैं ये सब मेघालय में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 101 का राइट आंसर आपके यहाँ 3 हो जाएगा, यानी 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 102 कहता है, 102 का राइट आंसर पहला हो जाएगा, यानी पोता या नाती इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 103 बताइए, 103 का राइट आंसर आपके यहाँ पर 3 हो जाएगा। 104 का राइट आंसर आपके यहाँ पर 3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 105 देखिए, 105 का राइट आंसर आपका पहला यानी 21 राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 106 कहता है कि हिंदी उपन्यास कंकाल की रचना किसने की है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पूरा नहीं, जयशंकर प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 107 कहता है निम्नलिखित में किस देश की मुद्रा पाउंड स्टार्लिंग है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 ब्रिटेन का, याद रखिए ब्रिटेन का। चलिए यहाँ पर रीजनिंग का प्रश्न दे रखा है, 108 का राइट आंसर आपका 4 हो जाए, यानी 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 109 कहता है नीचे दिए गए आरेख में लुप्त संख्या को ज्ञात करना। तो 109 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, 44 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 110 कहता है दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर का पहचान करना। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 111 कहता है जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती थी, किन कौन करता है। तो ये राज्यपाल, याद रखिए राज्य के राज्यपाल करते हैं, नहीं राज्यपाल के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 112 कहता है पेप्सिन एंजाइम जो है, पेप्सिन एंजाइम जो है पाया जाता है किस में पाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ये अमाशयिक रस से, याद रखिए जो अमाशय से निकलता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है कि जरा दृश्य इसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया के उपचार में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, बायोफोकल लेंस। उत्तल दर्पण में ये सब दर्पण दे रखा, लेंस में एक ही दे रखा। उत्तल लेंस को दूर दृष्टि दोष में यूज किया जाता है और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ये सब याद रखिएगा। चलिए आपका रीजनिंग का प्रश्न दे रखा है 114 के 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, सोमवार। 115 कहता है कल्पना 1 उपग्रह समर्पित है, तो किससे समर्पित है। तो यहाँ पर राइट आंसर 2 हो जाएगा, मौसमी हेतु यानी मौसम के लिए। मेगाट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है किसके किसके बीच का। तो यहाँ पर राइट आंसर पहला हो जाए भारत और फ्रांस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 117 कहता है कि देवी मैंग्रोव कहाँ। देखिए देवी मैंग्रोव है, एक होता है देवी घर मैंग्रोव, यानी बीच में यहाँ पर घर होगा तब ये कहाँ हो जाएगा, जब घर बीच में आएगा तब ये महाराष्ट्र में होगा। लेकिन सिर्फ देवी मैंग्रोव लिखा हुआ, लेकिन बीच में अगर क्या लिखेगा, कुंडा लिखेगा, यानी देवी कुंडा मैंग्रोव, तो ये कहाँ उड़ीसा में हो जाता है। सिर्फ देवी मैंग्रोव लिखा है इसलिए क्वेश्चन में डाउट है। क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए देवी घर पूछेगा तो महाराष्ट्र, यानी देवी घर मैंग्रोव तो महाराष्ट्र, और देवी कुंडा मैंग्रोव तो उड़ीसा, इसलिए इस क्वेश्चन में आपको गलत है, ये क्वेश्चन ही समझिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर कथन स्टेटमेंट वाले निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है। 118 का राइट आंसर क्या होता है, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ना तो 1 और न ही 2, राइट आंसर आपका 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 190 बताए किल कैनाल जोड़ता है किसको जोड़ता है। तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है, तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। 120 का राइट आंसर आपके यहाँ पर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 का राइट आंसर आपके यहाँ पर 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग का प्रश्न 122 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, यानी 13 इसका राइट आंसर हो जाएंगे। भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित चरणों से महाभियोग लगाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा, संविधान के उल्लंघन के मामले में। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 61 के तहत। ठीक है, चलिए नेशनल रिपोर्टिंग सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर पर 2 हो जाएगा, ये हैदराबाद में। कहाँ, हैदराबाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125, क्वेश्चन नंबर 25 का 4 होगा, इसके यहाँ पर क्या जो यू हो जाएंगे, यानी आंसर आपका 4 आएंगे। 4 देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। यहाँ देखिए 4 है, यानी 4 में क्या लिखा हुआ, यू, तो यू आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 126 कहता है निम्नलिखित में कौन अनुवांशिक रोग है, अनुवांशिक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका रोग नहीं अनुवांशिक पूछ रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। जीन क्या हो जाएगा आपका, अनुवांशिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 127 कहता है दिए गए विकल्पों में से सही संबंधित अक्षर का चुनिए। तो 127 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 सोना में मिलाया जाता, सोना में क्या मिलाया जाता है। तो यहाँ पर सोना में क्या मिलाया जाता है, तांबा और सोना नहीं होना चाहिए,
तांबा और चांदी, जैसे ऑप्शन डी दे रखा है तो ऑप्शन डी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ये होना चाहिए तांबा या चांदी उसमें मिलाया जाता है। ठीक है, सोना में तांबा और सोना क्या, तांबा और सोना क्या, तो यहाँ पर तांबा में मिलाया जाता कॉपर या चांदी। क्वेश्चन नंबर 129 कहता है चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलती है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा सम्मोहन से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 130 का राइट आंसर आपके यहाँ पर 4 हो जाएगा, यानी 42 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 कहता है, 131 कहता है, इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, यानी 24 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 का राइट आंसर आपके यहाँ पर 4 हो जाएगा, यानी 19, यानी ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बिल्कुल जी प्रश्न ये भी है, तो इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, 500 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 कहता है भी आपका मैथ का प्रश्न, तो यहाँ पर 134 का 1 हो जाएगा, यानी 56 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नामीबिया की राजधानी आपसे पूछा जा रहा था, नामीबिया की राजधानी कहाँ है, तो विंड होक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 दिया गया आपको बताने यहाँ पर क्या होगा व्हाट के जगह पे, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, TR इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें लघुत्तम भिन्न बताने सबसे छोटा भिन्न कौन सा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा, 5/14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, M.N. रॉय। कब, तो 1925 में, याद है 1925 में। चलिए इसमें बताना कितने वर्ग, आपसे पूछा इसमें कितने वर्ग हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, 32 वर्ग है। ठीक है, चलिए आपसे पूछा गया बताइए यहाँ पर इसका राइट आंसर 140 का, तो राइट आंसर आपके यहाँ 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 141 बताइए, 141 का राइट आंसर यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 142 का राइट आंसर आपका 2 हो जाए, थैला इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कहता है इरेज को बॉक्स इस तरह से कहा जाए, बॉक्स को पेंसिल कहा जाए, तो बिल्कुल इजी प्रश्न है। चलिए आपका मिक्सर का प्रश्न दे रखा था, 143 का राइट आंसर 4 हो जाएगा, यानी 3:2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 144 देखिए, इतना से इतना कि सम संख्याओं का वर्गों का योग आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, 7620 इसका राइट आंसर हो जाएगा। धमाल लोक नृत्य किससे संबंधित है, यानी किस राज्य में धमाल लोक नृत्य मनाया जाता है, तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर आपके यहाँ पर 1 हो जाएगा, जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, और जम्मू कश्मीर कौन सा जनजाति, तो रौफ जनजाति जो है उन्हीं के द्वारा नृत्य को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 146 कहता है ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, मरकरी और आर्गन, यानी कम दबाव वाला वाष्प के रूप में भरा जाता है मरकरी और कौन, तो आर्गन, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन में यहाँ पर 147 कहता है भी आपका रीजनिंग का प्रश्न, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, अंधेरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका करंट अफेयर है। 2015-16 के लिए निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को पर्यटन को बढ़ावा देते हेतु पुरस्कृत किया गया, तो 148 का राइट आंसर 4 हो जाएगा, उज्जैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उज्जैन क्या है, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, MP में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 149 कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी, तो यहाँ पर राइट आंसर को पूरा सतारा इसका राइट आंसर हो, यानी सतारा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 150 कहता है कि दिए गए विकल्पों में से सही विषम संख्या को ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, राइट आंसर आपके यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक दोस्त, तो इस तरह से जो भी 150 क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन था आप लोग सारा डिस्कस किए हैं, यानी 9/12/2018 का ये प्रथम पाली का प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग को आइडिया मिल गया कि करंट अफेयर कहाँ से पूछा था। जनरली पुरस्कार से क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिलेगा, इसे पुरस्कार से प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, कभी जो एग्जाम होने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त। जो फ्रेंड इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त।